हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स में एक बात याद रखें, एक होते हैं प्राइमरी ग्रेन्यूल्स जो कि तमाम टाइप के डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट होते हैं, और एक होते हैं सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स जो कि सिर्फ चंद सेल्स के अंदर होते हैं, चंद टाइप के डब्ल्यूबीसीज में होते हैं। तो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स जिन सेल्स में होंगे उनको हम नाम देते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रेन्यूलोसाइट्स क्या हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एओसिनोफिल्स। इन तीन टाइप के डब्ल्यूबीसीज को हम क्या कहते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट्स, बिकॉज दीज कंटेन सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। ठीक है, फिर ए का मतलब अब्सेंट होना, ग्रेन्यूल का मतलब ग्रेन्यूल्स का, साइड का मतलब सेल्स, मतलब इन सेल्स में सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स नहीं होते। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स इनमें भी होते हैं, इनमें भी होते हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ इनमें होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एओसिनोफिल में। सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स में नहीं होते। तो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स की बेस पे हम लोग इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स या एग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं। ये ग्रेन्यूल्स होते क्या हैं? ये हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उनको हम नाम देते हैं, वो मेम्ब्रेन, उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, उनको हम नाम देते हैं ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अच्छा, टू टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेस पे फिर डब्ल्यूबीसीज के दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास माइलॉइड सेल्स, माइलॉइड सेल्स मींस जो माइलॉइड स्टेम सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और लिम्फाइड सेल्स लिम्फाइड स्टेम सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं। मतलब ये जो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, जाहिर है इनका भी एक हमारे पास प्रोजेनिटर होता है, इनका भी एक स्टेम सेल होता है, उस स्टेम सेल से ये सेल्स फिर बनते हैं। तो दो टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं, एक माइलॉइड स्टेम सेल्स है, एक लिम्फाइड स्टेम सेल्स है। ठीक है, तो माइलॉइड स्टेम सेल्स से जो सेल्स अराइज होंगे उनको माइलॉइड सेल्स कहेंगे, और लिम्फाइड स्टेम सेल्स से जो अराइज होंगे उनको लिम्फाइड सेल्स। ठीक है, तो माइलॉइड सेल्स मेनली सबसे पहले होता है हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल होता है। ठीक है, बोन मेरो के अंदर, उससे फिर दो टाइप के सेल्स बनते हैं, स्टेम सेल्स बनते हैं, एक को माइलॉइड स्टेम सेल कहेंगे, दूसरे को लिम्फाइड। ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल से जो अराइज होंगे सेल्स उनको माइलॉइड सेल्स फिर कहेंगे, फिर लिम्फाइड स्टेम सेल से जो सेल अराइज होंगे उनको लिम्फाइड सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो माइलॉइड सेल्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एओसिनोफिल ये सारे आते हैं, और साथ मोनोसाइट्स भी इसी में आते हैं, और साथ में जो आरबीसीज और प्लेटलेट्स हैं वो भी हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल से ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम डब्ल्यूबीसीज पढ़ रहे हैं। तो फिर हमारे पास न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल, इनकी फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे यहाँ पे। लिम्फाइड सेल्स में फिर बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स हैं, और नेचुरल किलर सेल्स हैं। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, अब तमाम डब्ल्यूबीसी के हम फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स हैं। अच्छा, इनको ये नाम क्यों दिया हुआ है? न्यूट्रोफिल है, एओसिनोफिल है, बेसोफिल है। फिल का मतलब होता है लविंग। ठीक है, अब पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, एओसिनोफिल, बेसोफिल। एओसिनो का मतलब होता है रेड, अब रेड, फिल का मतलब लविंग, इसका मतलब रेड होता है, या इसका मतलब होता है एसिड, एसिड लविंग। ये सेल्स क्या होते हैं? इन सेल्स को जब हम स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग आपने देखा होगा हिस्टोलॉजी में, एक हमारे पास एसिडिक डाइज होते हैं, एसिडिक कलर्स होते हैं, दूसरे हमारे पास बेसिक डाइज या बेसिक स्टेन्स होते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स हमारे पास एसिडिक डाइज या स्टेन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उन सेल्स को, उन डब्ल्यूबीसीज को हम नाम देते हैं एओसिनोफिल्स, और एसिडिक डाई रेड कलर का होता है। तो ये जो सेल्स होंगे ये रेड कलर, हमारे पास रेड कलर को, रेड स्टेन को या पिंक स्टेन को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं एओसिनोफिल, मतलब एसिड लविंग है। ठीक है, बेसोफिल, बेसिक डाई को, ठीक है, बेसिक डाई को ये हमारे पास क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से इसको बेसोफिल कहते हैं। और न्यूट्रोफिल को, क्योंकि ये ना एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करता है ना बेसिक डाई को, इस वजह से इनको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ठीक है, कि न्यूट्रल लविंग है। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है? न्यूट्रोफिल का फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे ज़्यादा जो सेल्स होंगे वो न्यूट्रोफिल्स होंगे। ठीक है, 70% तक ये होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, फंगस एट्सेट्रा। ठीक है, उनकी फैगोसाइटोसिस मतलब बैक्टीरिया को ये इनगल्फ कर लेता है, खा जाता है, या फंगस को। ठीक है, इस तरह से उनको अपने अंदर खा के फिर वहाँ पे अपने एंजाइम्स की मदद से उसकी ब्रेक डाउन करके उसको किल करता है। और दूसरा मेथड क्या है न्यूट्रोफिल का? वो क्या करता है? अपने ग्रेन्यूल्स को, इसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं और केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, उनको रिलीज़ करते हैं बैक्टीरिया या पैथोजेंस के ऊपर।
तो वो भी हमारे पास बैक्टीरिया या पैथोजन को डिग्रेड करते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं और उसकी किलिंग करते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल कब इंक्रीज़ होंगे? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होगा तो उस वक्त न्यूट्रोफिल्स की जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी हमारे पास न्यूट्रोफिल की काउंट इंक्रीज़ होती है। तो न्यूट्रोफिल की काउंट इंक्रीज़ होने को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, PHILIA, ठीक है। फिलिया मतलब इंक्रीज़ होना, ठीक है। अच्छा, इओज़ोनोफिल्स फिर हमारे पास क्या करते हैं? इनका काम है होस्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैरासाइट्स। हमारे बॉडी में जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि वर्म्स वगैरह होते हैं, टेप वर्म है, लिवर फ्लूक है, ठीक है, ये मुख्तलिफ टाइप के जो वर्म होते हैं, लिवर फ्लूक हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके और इसके अलावा एंटीरोबियस वर्मिकुलारिस है, राउंड वर्म्स हैं, निमाटोड्स हैं। तो ये हमारे पेट में, एब्डोमेन में जब होते हैं, GIT में होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमारे इओज़ोनोफिल इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इओज़ोनोफिलिया होगा पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, ठीक है। पैरासाइट्स को किल करने के लिए इनकी तादाद इंक्रीज़ होती है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस में भी इओज़ोनोफिल की जो काउंट है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास इओज़ोनोफिल के लिए जो काउंट है इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसके अलावा बेज़ोफिल, ये भी हमारे पास क्या करते हैं? एलर्जिक रिएक्शंस में इनकी हमारे पास काउंट इंक्रीज़ हो जाती है और इनमें इस हिस्टामीन्स होते हैं, ठीक है, वो हिस्टामीन को ये लोग फिर रिलीज़ करते हैं, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान। इसके अलावा एक मैस्ट सेल होता है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है? एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामीन रिलीज़ करवाता है, ठीक है। मैक्रोफेजेस, अब एक होता है मोनोसाइट्स, दूसरा होता है मैक्रोफेज। ये दोनों सेम चीज़ हैं, सिर्फ ये लोकेशन का डिफरेंस है। अगर मोनोसाइट ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होगा उसको मोनोसाइट्स कहेंगे, लेकिन जब वो मोनोसाइट्स टिश्यूज़ के अंदर जाके एंटर होता है फिर उसको हम नाम देते हैं मैक्रोफेजेस। अब मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बिग। फेजिस का मतलब होता है ईटर, बिग ईटर, मतलब इनका साइज़ बड़ा होता है इस वजह से बिग कहते हैं। और ईटर क्या है? ये ईट करता है बैक्टीरिया वगैरह को, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस कर रहा होता है टिश्यूज़ में ये। फिर बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? बी लिम्फोसाइट्स हमारे पास पहले कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में, फिर प्लाज्मा सेल्स हमारे पास क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज या फंगस या वायरसेस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल बनाता है। और प्लाज्मा सेल खुद किससे राइज हुआ होता है? बी लिम्फोसाइट से, ठीक है। तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले कर रहा है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का ये मतलब होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक होता है डायरेक्ट, जैसे हमारे पास इनेट इम्यूनिटी, उसको हम कहते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल आता है, इज़ोनोफिल आते हैं, बेज़ोफिल्स वगैरह होते हैं। एक हमारे पास होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो वो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो अगला है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स फिर हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक है हेल्पर टी सेल्स जिसको CD4 सेल्स भी कहते हैं, दूसरा है हमारे पास CD8 सेल्स हैं या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। हेल्पर टी सेल्स नाम से ज़ाहिर है ये हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इन सेल्स की एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है, या CD8 सेल्स की, ठीक है, टू किल जर्म्स। हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, जो बी सेल्स हैं या बी लिम्फोसाइट्स जो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी भी ये एक्टिवेशन करवाता है ताकि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकें। और इसके अलावा हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस टू फैगोसाइटोज एंड डाइजेस्ट पैथोजेंस, ठीक है। मैक्रोफेजेस की भी ये हेल्प करते हैं कि वो हमारे पास फैगोसाइटोसिस कर सकें और पैथोजेंस की डाइजेशन कर सकें। इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं उनका काम क्या है? किल पैथोजेंस एंड कैंसरियस सेल्स बाय डीग्रेनुलेशन। अब ये नाम से ज़ाहिर है, साइटो मीन्स सेल, टॉक्सिक का मतलब टॉक्सिक, मतलब सेल्स के ऊपर ये अपने टॉक्सिक मटेरियल्स या ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करते हैं और वो सेल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। कैंसरस सेल्स को ये इसी तरह से किल करते हैं और पैथोजेंस को भी इसी तरह से किल करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स भी क्या करते हैं? डीग्रेनुलेशन के ज़रिए ये जर्म्स को किल करते हैं। तो आज हमारा WBC का टॉपिक कंप्लीट हुआ।